So my topic of discussion today is derivatives और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है फॉरेक्स डेरिवेटिव यानी फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें पॉइंट आते हैं कवर करने के लिए वो हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो मेरा जो टॉपिक रहेगा इसी के ऊपर होगा। बिफोर दैट आई हैव टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। सो हमें समझना होगा व्हाट आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट आर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हाट आर द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करेंसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई एम यूजिंग द वर्ड्स। हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। सो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनमें से पर्टिकुलरली जो आज मैं टॉपिक डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ दैट वन टॉपिक इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ whenever we have to make the investment decisions, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जब बात करते हैं वी हैव टू टेक सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क एंड देयर इज सर्टेन मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व ऑल्सो। मिनिमम रिस्क, कम से कम हर एक इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व नज़र आता है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो बेसिकली द इन्वेस्टर्स फॉलो द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज टू कवर द रिस्क एंड टू गेट द मिनिमम रिटर्न। रिटर्न जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए कम से कम वो कोई स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं या रिस्क को कम करने के लिए दे आर ऑल्सो फॉलोइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस। सो पर्टिकुलरली द सिचुएशन हैज़ इंक्रीज्ड। हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस। इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड मीन्स नाउ द ट्रेड इज़ पॉसिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आज के दौर में आप जहाँ मर्जी बिजनेस कर लें, नोबडी इज स्टॉपिंग यू नॉर्मली एंड वर्ल्ड इज इन योर पाम राइट नाउ। आपके हाथों में दुनिया है। मोबाइल फ़ोन से आप जैसे मर्जी डाटा सर्च कर लें, इंटरनेट के थ्रू डेस्कटॉप लैपटॉप पे कर लें। सो ड्यू टू दीज थिंग्स वर्ल्ड ट्रेड हैज़ गॉट मोमेंटम। काफ़ी तेज़ी आई है वर्ल्ड ट्रेड में, जो व्यापार है बिजनेस है उसमें तेज़ी आई है। पर्टिकुलरली सिंस 1991 के बाद अगर हम देखें दिस हैज़ इंक्रीज्ड एंड पर्टिकुलरली when we are talking about the global integration and liberalization. Global integration and liberalization means policies have been liberalized, खुली छूट दे दी गई। इंडिया में भी अगर हम बात करें सिंस 1991 1991 के बाद हमारे यहाँ पॉलिसीज चेंज हुई and liberal policies we are following. We are following the policies of privatization, liberalization and globalization. Privatization means before 1991 emphasis on the private sector was not so much higher, but after 1991 अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और आज के दौर में भी चल रहा है। तो 1991 के बाद जो फोकस था दैट इज ऑन प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। पॉलिसीज हम लिबरल, खुली छूट दे दी काफ़ी चीज़ों में। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सचेंज रेट एंड स्टॉक प्राइसेस फ्रिक्वेंटली चेंज, लगातार चेंज होते हैं। स्टॉक प्राइसेस, शेयर प्राइसेस की अगर हम बात करें, इन इंडिया वी आर हैविंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE National Stock Exchange. Prices move up and down. This is the word known as, the word is volatility. There are ups and downs in the stock market. There are fluctuations in the stock markets. उतार चढ़ाव आते हैं उसमें, तेजी और मंदी वाले हालात पैदा होते हैं। So interest rates are also fluctuating. Interest rate जो हम देखते हैं, banks are charging the interest rates due to the decisions of the central banks. इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते हैं। करेंसी के जो एक्सचेंज रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपीस वर्सेस डॉलर्स, इंडियन रुपीस वर्सेस पाउंड स्टर्लिंग, इंडियन रुपीस वर्सेस यूरो। हम इंडिया की बात करेंगे तो इसलिए इंडियन रुपी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी दैट इज रुपीस इज फॉरेन करेंसी टू आवरसेल्व्स, दैट इज नॉट इंडियन करेंसी।
हम एक्सचेंज करने के दौर से गुजरते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, ड्यूरिंग द इम्पोर्ट, जब हमने निर्यात करना है उस दौरान, हम जब इम्पोर्ट करना है, जब हमने मंगवानी है फॉरेन से कोई चीज़ें, उस दौरान करेंसी का जो है लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है. सो देयर आर फ्लक्चुएशंस डेली. इफ़ यू वॉच द बिजनेस न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वहाँ से चीज़ें अब आपको पता चलेगी. सो अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है एंड वी हैव टू मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क. हमें फाइनेंशियल रिस्क जो है, जो हमें नुकसान हो सकता है इस दौरान में, इस तरह की पोजीशंस में, उसको कम से कम करना है. नाउ आवर बेसिक पॉइंट इज डेरिवेटिव्स. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव? दैट इज इम्पॉर्टेंट. डेरिवेटिव्स. नाउ बेसिकली डेरिवेटिव्स कैन बी डिफाइंड दैट दीज आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वेयर द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एसेट और सिक्योरिटी. यानी कि डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया द वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एसेट और सिक्योरिटी. आज अगर हम बात करते हैं करेंसी का स्पॉट रेट, आज इस वक्त स्पॉट मार्केट में क्या रेट करेंसी का चल रहा है इस वक्त, अगर हम देखें यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, $1 लेने के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे? दिस इज स्पॉट रेट, ठीक है. लेकिन फ्यूचर में 2 महीनों के बाद ये क्या रेट होने वाला है? तो बेसिक हमारे सामने स्पॉट रेट है और उस वक्त तो स्पॉट रेट क्या होगा फ्यूचर में, और डेरिवेटिव मार्केट में हम पहले एडवांस में डिसाइड कर लेंगे किस रेट पे हमें करेंसी मिलेगी. कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी. तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव्स जो है वो क्या है. डेरिवेटिव्स आर बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स द वैल्यू फ्रॉम सम अदर एसेट और सिक्योरिटी. किसी दूसरे एसेट से या सिक्योरिटी से, जैसे हम शेयर प्राइसेस की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स अगर हम बोलते हैं, तो शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है आज कितना उसका रेट है, 2 महीने बाद क्या होगा, और डेरिवेटिव मार्केट में उसका क्या रेट होगा, हम उसका जो कंपैरिजन करेंगे. अब धीरे धीरे समझोगे इस चीज़ को कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी की वैल्यू जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर एसेट और सिक्योरिटी. सो अगर हम चीज़ों की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं. डेरिवेटिव्स इज द वर्ड नॉट ओनली यूज्ड इन केस ऑफ करेंसी मार्केट. करेंसी मार्केट में अब यूज़ नहीं कर रहे हैं खाली इसको, वर्ड को. वी आर यूजिंग दिस वर्ड ऑल्सो इन द शेयर प्राइसेस. शेयर प्राइसेस में भी बात करते हैं, वहाँ भी डेरिवेटिव्स की बात आती है. कमोडिटी मार्केट्स में भी करते हैं, वहाँ पे भी डेरिवेटिव्स आता है. वहाँ पे भी कमोडिटी फ्यूचर आता है, कमोडिटी फॉरवर्ड्स आता है, कमोडिटी स्वैप आता है, कमोडिटी ऑन स्पॉट मार्केट आता है. इस तरीके से वहाँ पर भी आएगा. शेयर प्राइसेस में भी फॉरवर्ड प्राइसेस की बात होती है, फ्यूचर प्राइसेस की बात होती है. तो ये आपके 3-4 चैप्टर्स बनते हैं इस बारे में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया एट प्रेजेंट. सो डेरिवेटिव्स का यूज़ कहाँ होता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स? हम यूजेस की अगर हम बात करें, वेयर द डेरिवेटिव्स आर बीइंग यूज्ड. पहली बात है हेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क. हेजिंग, रिस्क को हमने हेज करना है, कंपनसेट करना है. उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर वी आर यूजिंग द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का हम यूज कर रहे हैं रिस्क, क्योंकि रिस्क मैंने आपको कहा रिस्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट. whenever we are making the investment there is certain type of risk there. हर एक इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क है कहीं ना कहीं. वेदर वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इवन इन द बैंक्स, वहाँ पे भी रिस्क है 100%. इन केस देर इज सर्टेन प्रॉब्लम, तो वहाँ पर भी 100% वापस होने के चांसेस नहीं. गवर्नमेंट ने क्या रखा है, हम 3 लाख या 5-6 लाख जो भी अमाउंट है उतने तक गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसके अलावा गवर्नमेंट गारंटी नहीं देती, वहाँ पर भी नहीं. स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, करेंसी मार्केट में भी रिस्क है. इन्वेस्टमेंट जो मर्जी है, सभी जगह कुछ ना कुछ रिस्क है कहीं ना कहीं, चाहे 1% रिस्क क्यों ना हो, रिस्क होता है. सो डेरिवेटिव्स का जो पर्पस है, डेरिवेटिव्स आर हैविंग द पर्पस ऑफ हेजिंग द एक्सचेंज रेट रिस्क. मैंने कहा हेज, HEDGE, हेज करता है रिस्क को. सेकेंड वन इज स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन पर्सन ड्यू टू वेरिएशन इन द प्राइसेस दे आर अर्निंग सर्टेन मनी. मान लो आज डॉलर की कीमत रुपए में कन्वर्टिबिलिटी करें, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ₹80 मान लेते हैं. अगर $1 अगर लेना है तो 80 रुपए देने पड़ेंगे इंडियन रुपीस. 2 महीने बाद अगर हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट में, अगर हमने आज ही डिसाइड कर लिया कि हम
फॉरवर्ड फ्यूचर्स मार्केट में एक्सपेक्ट करते कि आने वाले टाइम में 2 महीनों के बाद जो है $1 के बदले में 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं। दैट इज़ द फ्यूचर्स मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट जो भी है। तो लेकिन एक्चुअली जब हमने प्रिडिक्ट किया तो 82 रुपीज़ सोचा, लेकिन हमने जो एक्चुअली देखा उस पर्टिकुलर टाइम में स्पॉट मार्केट में जो करेंसी का रेट था दैट इज़ 83 रुपीज़ स्पॉट मार्केट में 2 महीने के बाद। सो स्पेकुलेशन का मतलब ₹1 का जो डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पेकुलेशन वाले क्या करेंगे, आज ये फ्यूचर्स वो शेयर्स खरीद लेंगे या फ्यूचर की करेंसी आज ही खरीद लेंगे, और फ्यूचर में बेशक उन्होंने 82 रुपीज़ में खरीदी आज करेंसी फ्यूचर्स के लिए, लेकिन बाद में ₹1 का बेनिफिट उन्हें होगा उस वक्त भी जब उसको सेल करेंगे 83 रुपीज़ में मिलेगी वो करेंसी, पर्टिकुलर करेंसी डॉलर वर्सेस रुपीज़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो स्पेकुलेटर्स आर बेसिकली अर्निंग ड्यू टू दीज फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस, जो वेरिएशन आती है उसकी वजह से वो अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है मैक्सिमम करना चाहते हैं ट्रेडर्स, फॉर दैट पर्पज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड। एंड देन आफ्टर दैट एडजस्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश। फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट है तो कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। चलिए मैं अब इस पे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब डेरिवेटिव्स में अगर हम बात करते हैं कि वाई वी आर यूजिंग द डेरिवेटिव्स, ये मैंने आपको पर्पस बता दिया। एंड डेरिवेटिव्स में जो मुझे पर्टिकुलरली डिस्कस करना है दैट इज़ फॉरवर्ड मार्केट। आई हैव टू डिस्कस विद यू द फॉरवर्ड मार्केट। तो मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को कि वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट हियर। फॉरवर्ड मार्केट की अगर हम बात करते हैं, फ्यूचर्स मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में एक जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि फ्यूचर्स आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। ये फ्यूचर्स मार्केट इज एक्सचेंज ट्रेडेड। और अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड मार्केट दैट इज यानी फ्यूचर मार्केट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। ये स्टॉक मार्केट में या करेंसी मार्केट जो है वहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट्स आर बेसिकली, इनको हम कह सकते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली चीज़ें अभी आपके सामने कि व्हाट इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसी के साथ आप मेंशन करें दीज आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये 1 to 1 पर्सन जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड ये कोई स्टॉक एक्सचेंजेस में नहीं होता है। दिस इज नॉट इन द स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लाइक NSE या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पर नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंजेस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर डन इन द स्टॉक मार्केट्स, वहाँ के लिए एक्सचेंजेस है, वहाँ पर होता है। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉरवर्ड मार्केट, नॉट फ्यूचर्स मार्केट। और इसके अलावा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे ऑप्शंस मार्केट, वो भी अलग से ऑप्शंस। ठीक है, सो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है। ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं है। 2 पर्सन्स A एंड B, दीज आर 2 पर्सन्स, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है रिगार्डिंग टू बाय और सेल एन एसेट, किसी एसेट को खरीदना है या बेचना है। फॉर एग्जांपल हम कार की बात करते हैं, दिवाली का सीज़न, GST जो है इस टाइम कम किया गवर्नमेंट ने, और जब GST कम हो तो ज़्यादा जो कार्स है उनकी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो अल्टीमेटली द सप्लायर्स ऑफ द कार्स, हो सकता है उनके पास पूरी वो डिमांड करने के लिए उस पर्टिकुलर, या धनतेरस पे लोगों ने कार लेनी चाहिए, या कोई स्पेसिफिक कार्स हैं वो यहाँ पर मिल नहीं रही आसानी से, बुकिंग पर अवेलेबल है। मान लीजिए मुझे इस वक्त आज के दौर में भी, या मैंने दिवाली से 1 महीना पहले मैंने बुकिंग करा ली, जब GST का आया 22 कब हुआ था ये, सितंबर है ना, 22 सितंबर की बात ही, जब हमारा नवरात्रि शुरू क्या था है ना, तो पहले नवरात्रि के टाइम की बात है। उस टाइम जो है वो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम GST जो है हम इस पे कम करेंगे चीज़ों पे, तो कार्स पे भी हुआ। मान ली किसी ने गाड़ी खरीदनी, उस टाइम में डिसाइड कर लिया किसी पर्सन ने, और वो कार कंपनी के पास गया, मारुति सुजुकी के पास गया, और वहाँ पे
टोकन मनी दिया और बुकिंग करा ली कार की, मुझे धनतेरस पर कार चाहिए। तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कार कंपनी और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे डिसाइड हो गया, स्पेसिफाइड प्राइस डिसाइड कर दी। प्राइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्पेसिफाइड प्राइस। जो प्राइस है उसे एडवांस में डिसाइड कर लिया गया, दैट व्हाट प्राइस विल बी पेड एट द टाइम ऑफ धनतेरस, क्या प्राइस दिया जाएगा कार का कस्टमर की तरफ से। डिलीवरी डेट भी डिसाइड होगी, कार विल बी अवेलेबल आफ्टर धनतेरस या दिवाली, जब भी आपको चाहिए कस्टमर को कहा गया। डेट भी स्पेसिफाई हो गई और प्राइस भी डिसाइड हो गया, यानी स्पेसिफाइड टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया गया। फ्यूचर में कहा गया कि ये टाइम 22 सितंबर को कहा गया कि आपको गाड़ी मिल जाएगी धनतेरस, यानी अक्टूबर का जो मंथ है उसमें दिवाली के आसपास आपको मिल जाएगी कार। तो वो कार के लिए वायदा कर दिया गया, दोनों के बीच में क्वांटिटी भी फिक्स होगी, एक कार देनी है या किसी भी चीज़ के लिए एग्रीमेंट हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज देयर इन बिटवीन द पार्टीज, दिस इज 1-to-1। और इसे मैंने कहा दिस इज ओवर द काउंटर मार्केट, दिस इज ओवर द काउंटर मार्केट, काउंटर पे ही डीलिंग हुई दोनों की, ओवर द काउंटर मार्केट है ये। दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑन द एक्सचेंज, एक्सचेंज पर होता है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या हम बात करते हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज किसी पर्सन के साथ कर रही है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 1-to-1 हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। सो कस्टमर इज स्पेसिफाइंग चीज जो थिंग्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्डाइज वहाँ पर होता है फ्यूचर्स मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, कस्टमर अपनी एक्सपेक्टेशंस बताता है, स्पेसिफिकेशंस बताता है। इफ द कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू परचेज अ कार की कॉस्ट क्या होना चाहिए, बनिए स्टैंडर्ड कार्स जो हैं उसके हिसाब से बता देंगे, मेरी बजट इतना है, मेरा बजट इतना है, मुझे इतनी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, माइलेज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे मिलनी चाहिए। डिफरेंट जो कस्टमर भी अपनी स्पेसिफिकेशंस बताएगा, जो सेलर है वो भी अपने पॉइंट्स बताएगा। सो देयर इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो इस तरह का एग्रीमेंट है, बट दिस इज आफ्टर सर्टेन टाइम, ऑन स्पॉट नहीं है ये। ऑन स्पॉट का मतलब क्या, स्पॉट मार्केट होता है, उसी वक्त चीज खरीदनी है। ऑन द सेम टाइम द कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू परचेज अ मोबाइल फोन, दैट इज स्पॉट मार्केट। एंड द सेम टाइम द कस्टमर इज इंटरेस्टेड टू परचेज अ गोल्ड, गोल्ड खरीदना चाहता है, दैट इज स्पॉट मार्केट। उसी पर्टिकुलर टाइम में कस्टमर जो है शेयर खरीदना चाहता है, दैट इज स्पॉट मार्केट। दिस इज फॉरवर्ड मार्केट की, फॉरवर्ड मार्केट की बात हो रही है, फ्यूचर्स मार्केट की बात हो रही है। तो जब हम फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज दिस इज अ बायलेटरल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, दीज आर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड दीज आर दोनों पार्टीज रिस्क पे कहीं ना कहीं रहती हैं, दे आर एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क। मान लो व्हीकल इज नॉट डिलीवर्ड एट पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम फिक्स किया गया उस टाइम व्हीकल नहीं डिलीवर किया गया, या फिर पेमेंट नहीं रेडी पर्सन के पास, ऐसा कुछ हो सकता है, द बायर इज देयर। सो इस तरह का रिस्क वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है, बट दिस इज ए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनली टू पार्टीज, टू पर्सन्स। कॉन्ट्रैक्ट इज इन बिटवीन टू पर्सन्स ओनली, नॉट बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स, ओके। टू पार्टीज, दो पार्टीज इन्वॉल्व है या दो पर्सन्स वहां पर इन्वॉल्व है, दिस इज ए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकेंड वन पॉइंट इज मोर रिस्की देन द फ्यूचर्स। फ्यूचर्स मार्केट के मुकाबले में इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व? रिस्क इन्वॉल्व इज देयर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन। हो सकता है कि कोई एक पार्टी दोनों में से अपनी जो ऑब्लिगेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व उनको पूरा ना करे। द कस्टमर हु इज गोइंग टू परचेज द कार, हु इज गोइंग टू परचेज सर्टेन प्रोडक्ट, नॉट ओनली कार, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जो प्रोडक्ट वो परचेज करने जा रहे हैं, द पर्सन इज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक द पेमेंट, वो पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। उस केस में वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, किसको, सेलर को, उसका स्टॉक वहां पर रुक जाएगा। सिमिलरली जो टाइम फिक्स कर रखा था उस पर्टिकुलर टाइम में अगर जो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाय सेलर इज नॉट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, बड़े मन के साथ अगर धनतेरस को कार किसी ने खरीदनी है, उस पर्टिकुलर डे पे अगर वो चीज़ ना मिले तो उसे कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी, या उसके फ्यूचर प्लान्स डिस्टर्ब होंगे कहीं ना कहीं। सो दिस इज बेसिकली
रिस्की एज कंपेरेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपेरेटिव हम बात करेंगे लेटर स्टेजेस में। व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? दे आर मोर रिस्की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेसर रिस्की बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर रिस्की। Then after that, third one point is customized contract. Customized contracts हैं ये, these are customized contract. Customized contract means what is the contract size, कितना लॉट खरीदना है किसी प्रोडक्ट का, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, that is well decided in advance, शुरू में decided है वो। What are the terms of the contract? दोनों की टर्म्स जो हैं वो पहले से डिसाइडेड है। टर्म्स एंड कंडीशंस, किन शर्तों पे सेल और परचेज होने वाली है, दैट इज प्री डिसाइडेड। व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट, किस डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली फुलफिल होगा, दैट इज वेल डिसाइडेड इन एडवांस। किस तरह का क्वालिटी होगी, किस तरह का प्रोडक्ट की टाइप होगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कस्टमाइज्ड, किसी पर्सन के टेस्ट के अकॉर्डिंगली वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देन आफ्टर दैट two words are mentioned there, long and short positions. These are very much important words here, long and short positions. ये word normally आपको business news channels में भी सुनने को मिलते हैं, long position, short positions. If you are talking about the forward contract, one of the party will take a long position. Long position, the buyer जो है, the buyer is taking a long position here. मीन्स बायर हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए, 1 महीने का वेट करना है, 2 महीने का वेट करना है। ठीक है, आज उसको मिलने नहीं वाली नहीं चीज़ वो। नवरात्रि के पहले दिन पर्सन ने ऑर्डर कर दिया कार खरीदनी है, लेकिन मिलेगी धनतेरस को 1 महीने के बाद। ठीक है, सो दिस इज अ लॉन्ग पोजिशन, यू हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अदर पार्टी इज हैविंग ए शॉर्टर पोजिशन, जो सेलर है मान लीजिए इस केस में, दैट पर्सन इज हैविंग ए शॉर्ट पोजिशन। उसके पास जब प्रोडक्ट रेडी होगा उसके बाद वो सप्लाई करने के लिए रेडी होगा। सो शॉर्ट पोजीशन होगी बिकॉज वो एग्री कर रहा है सेम डेट पे, स्पेसिफाइड प्राइस पे, जो प्राइस डिसाइड किया था उस डेट पे उसे सप्लाई कर देना प्रोडक्ट को। सो द सेलर इज हैविंग हियर द शॉर्ट पोजीशन बट द बायर इज हैविंग ए लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि लंबे टाइम तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। सो अगर हम बात करते हैं अल्टीमेटली डिलीवरी प्राइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डिलीवरी प्राइस, व्हाट विल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज सर्टेन डिलीवरी प्राइस। प्राइस पहले से डिसाइडेड है। आई हैव गिवन एग्जांपल, द कस्टमर इज गोइंग टू परचेज अ कार आफ्टर 1 मंथ, द प्राइस इज प्री डिसाइडेड, किस रेट पे खरीदने वाला है वो। ठीक है, सो फॉरवर्ड प्राइस जो है दैट इज डिपेंडेड अपॉन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कब किया गया है वो शुरू में डिसाइड कर लिया गया है। सो डिलीवरी प्राइस इज डिसाइडेड इन एडवांस। हो सकता है 1 महीने के बाद कार का प्राइस जो मर्जी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्राइसेस अप जाएं डाउन जाएं उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शुरू में डिसाइड कर दिया एडवांस में, उसी रेट पर वो चीज़ मिलेगी। दिस इज नॉट द केस ऑफ कार, दिस इज नॉट द केस ऑफ ओनली कमोडिटी, दिस इज द केस ऑफ एनी अदर थिंग, लाइक शेयर्स में भी हो सकता है, देर में भी लाइक कमोडिटीज में, गोल्ड में हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है, किसी और कमोडिटी में हो सकता है। करेंसी है, पर्टिकुलर वी आर फोकसिंग हियर अबाउट करेंसी। करेंसी का जो रेट है आज जो चल रहा है वो 80 रुपीज़ डॉलर के मुकाबले, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने, तो $1 की कीमत 80 रुपये है। 2 महीने के बाद जो है हम फॉरवर्ड मार्केट में हमने आज डिसाइड कर लिया कि 82 रुपीज़ में करेंसी एक्सचेंज हो गए। अगर हमें डॉलर चाहिए $1 तो 82 रुपीज़ में मिलेगा 2 महीनों के बाद। लेकिन जब स्पॉट मार्केट में उस पर्टिकुलर डे पे जब मार्केट देखी गई तो मार्केट में हो सकता है 81 रुपीज़ का हो, या हो सकता है 83 रुपीज़ का हो, या 82 रुपीज़ 50 पैसे का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने जब करेंसी खरीदनी है या हमने गोल्ड खरीदना है वो प्री डिसाइडेड प्राइस हो गया ऑलरेडी। सो डिलीवरी प्राइस इज डिसाइडेड इन एडवांस। ठीक है, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। अगर हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक देयर इज सर्टेन अंडरलाइंग एसेट, एक वर्ड यहाँ पे बीच में आपको बुक में भी नजर आएगा, दैट इज अंडरलाइंग एसेट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू सर्टेन अंडरलाइंग एसेट। एसेट आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके फ्यूचर्स के फॉरवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वेदर दैट इज ए गोल्ड, चाहे गोल्ड की बात हो रही है, चाहे वो करेंसी की बात हो रही है, डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी हो रहा है, या फिर यूरो वर्सेस इंडियन रुपी हो रहा है, या हम बात करें कैनेडियन डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, किसके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर हम गोल्ड की कीमत अभी देखें वर्ल्ड मार्केट में जो है, या अभी इस वक्त जो गोल्ड की कीमतें अभी डाउन हो गई है थोड़ी सी, पिछले कल या इस दौरान, पिछले दिनों में अभी तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस में चल रहा था गोल्ड, ठीक है, एकदम से डाउन हो गया।
सो दिस इज अगेन द राइट टाइम टू परचेज द गोल्ड। इससे पहले थोड़ा सा इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी गोल्ड के मामले में, तो फ्लक्चुएशन हो सकती है इस तरह की। तो कोई ना कोई कमोडिटी जो है एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ जो है डिसाइड करनी पड़ेगी। अंडरलाइंग एसेट, एसेट आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा जिसके बारे में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सो दिस इज़ पॉपुलर इन द फॉरेक्स मार्केट। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया हैव गिवन टू यू रिगार्डिंग द फॉरवर्ड मार्केट्स, जो मेरा भी टॉपिक था फॉरवर्ड मार्केट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आप थोड़ा सा इसको डिसाइड कर लें, मतलब रिवाइज कर लें। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।